नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का अदालती इस्लाहात की हद तक आईनी तरमीम पर इत्तेफाक, बाकी निकात पर भी इत्तेफाक के करीब पहुंच गए। जाती उमरा में मुशावरती इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसवदा मुस्तरद कर चुके। इसहाक डार बोले, मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामान से पास करवाएंगे, मकसद तेज तरीन इंसाफ की फराहमी है। बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी करार दे दिया। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। ज़ैली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। बाहमी तनाज़ात ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से हल करें। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। मुश्तरका एलामिये में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का यादा। रुकन ममालिक का नए इक्तसादी डायलॉग पर भी इत्तेफाक। 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। SCO की सदारत रूस के सुपुर्द। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद, अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। इंसदाद दहशत गर्दी स्ट्रक्चर बनाना होगा। आए सियासी तनाज़ात और तकसीम के बजाय मुत्तहिद होकर काम करने को तरजीह दें। वज़ीर आज़म का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम का भी जिक्र। इख्तितामी खिताब में कहा, हम गज़ा में नस्लकुशी से आंखें नहीं चुरा सकते। आलमी बरादरी फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाए। पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में PTI के सिर्फ मरकजी रहनुमा ही शिरकत करेंगे। उमर अयूब का कहना है, पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। जयशंकर ने SCO इजलास से खिताब में कहा, बाहमी एतमाद, दोस्ती और हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात फोरम के बुनियादी मकासद हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जरूरी, तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम लाजिम है। इस्लामाबाद से वापसी पर एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म से बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात पर तो बात नहीं हुई, मगर बर्फ जरूर पिघली है। नवंबर में COP29 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ताल्लुकात की बहाली के लिए भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान से शुरुआत का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म से रूसी हम मनसब की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मिखाइल मिशोस्तान की SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। रूसी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। गर्मजोशी से मुसाफिया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की SCO मेंबर ममालिक में मुश्तरका करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़, इंटरबैंक यूनियन और मुतबादिल डेवलपमेंट फंडिंग मेकैनिज्म बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी। मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। इलाकाई तरक्की के मंसूबों को सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात चैलेंज हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान SCO चार्टर के साथ खड़ा है। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद अमल दरामद कर रहे हैं। इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमाकारी और मईशत में बेहतरी पर बात हुई। इसहाक डार की गुफ्तगू। SCO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर हुआ। तंजीम को जदीद बनाने के लिए मौक़े से इस्तेफादा किया जाएगा। वफाकी वजीर सरमाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से रूसी डिप्टी वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात।
मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चीन अफगानिस्तान के जरिए वस्त एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क की अहमियत का हामिल होगा। इस दिन ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया, वो बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है। इस हद तक आपकी सियासत अगर गिर गई है तो आपको शर्म आनी चाहिए। निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। अगर ज्यादती का वाकया होता तो हुकूमत हरकत में आती। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पीटीआई ने अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। साजिश के पीछे कौन है सब जानती हूँ। तहकीकात तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं करनी चाहिए थी। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वादा किया था साजिश में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक्स पर पैगाम। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटर में नई ग्रेडिंग पॉलिसी लाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन खत्म। इतलाक 2025 से होगा। तलबा को नंबरों के बजाय ग्रेड्स मिलेंगे। कैनेडियन खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत भारत की खौफनाक गलती है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की फिर तनकीद। कहा, कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत कर दी। वजीर आजम केयर स्टारमर का जस्टिन ट्रूडो को फोन। रॉ के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात हतमी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तफाक। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले। जनूबी लेबनान में पूरा गांव उजाड़ दिया। मेयर समेत 16 शहरी शहीद। 24 घंटों में 27 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा की फौज पर सेहूनी फौज का एक बार फिर हमला। वॉच टावर तबाह। हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत जारी। शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से हमला। सायरन बज उठे। अमरीकी वज़ीर दिफा का लेबनान में अमन और लेबनानी फौज को निशाना न बनाने का मुतालबा। शुमाली गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फौज की सफाकियत जारी। दर्जनों फलस्तीनियों की लाशें मलबे तले दब गईं। 24 घंटों में 65 शहादतें, 140 जख्मी। इमदाद न मिलने पर 2 लाख फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में तशवीश का इजहार। अमरीकी मंदूब का फौरी लड़ाई रोकने और इमदाद की तरसील का मुतालबा। आलमी दबाव पर इमदादी ट्रक शुमाली गजा पहुंचना शुरू हो गए। ईरानी सरहदी गार्ड की अफगान मुहाजिरीन पर फायरिंग। ईरानी तंजीम ने 260 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक वाकया इतवार की रात को पेश आया। 60 अफराद जान बचाकर भाग निकले। ईरानी हुकाम ने वाकये की तरदीद कर दी। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाका। हलाकतों की तादाद 147 हो गई। पुलिस के मुताबिक टैंकर उल्टा तो लोग पेट्रोल इकट्ठा करने लग गए। उसी दौरान धमाके से टैंकर फट गया। हलाक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल एहलकार की शिनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई, जो एसएसपी का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। और मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड आज 6 विकेट पर 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। दूसरे रोज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4 और नुमान अली के 2 शिकार।